धर्म की स्थापना के लिए हुए महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई। कृष्ण की उपस्थिति ने इस युद्ध को पांडवों के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। कृष्ण उनका हाथ पकड़कर समाज में धर्म की स्थापना करना चाहते थे। दूसरी ओर नारायण ने कौरवों को त्याग दिया जो अधर्म और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे। लेकिन इसके बावजूद कौरव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो अपने व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म के बारे में सब कुछ जानते थे। अवलोकन किया है, महाभारत के कुछ योद्धाओं ने अपने जीवन के अंतिम क्षण अत्यंत कष्ट में बिताए। वे चाहते थे कि वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी करें, जो लगभग असंभव और बहुत कठिन थी। लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद से इन योद्धाओं और धार्मिक संतों की अंतिम इच्छाएं चमत्कारिक रूप से पूरी हो गईं। किस योद्धा ने की थी अंतिम इच्छा? चलो पता करते हैं। कर्ण की अंतिम इच्छा पुराण के अनुसार जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे तब कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांगा था। कर्ण ने वह दांत अपने हाथों से तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण के नेक स्वभाव से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कर्ण से वरदान मांगा। तब कर्ण ने कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, अगला उनके राज्य में कृष्ण का जन्म हो। और दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कृष्ण से प्रार्थना की कि उसका दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां कभी कोई पाप न किया गया हो। कर्ण की यह इच्छा पूरी करना कठिन था, क्योंकि पूरे संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां कभी कोई अधर्म और पाप कर्म न हुआ हो। अंत में कर्नाटक में कर्णाली नदी के किनारे एक तट जमीन मिल सकती है। उस भूमि पर कर्म का दाह संस्कार अपने ही हाथ से अपनी कोहनी का सहारा लेकर किया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कर्ण ने वैकुंठ धाम छोड़ दिया। कर्ण की अंतिम इच्छा पुराणों के अनुसार जब कर्ण मृत्यु शैया पर था तब कृष्ण ने उससे उसका सोने का दांत मांगा था। कर्ण ने वह दांत अपने हाथों से तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण के नेक स्वभाव से प्रसन्न होकर कृष्ण ने कर्ण से वरदान मांगा। तब कर्ण ने कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, अगले जन्म में कृष्ण उनके राज्य में पैदा हों और दूसरे दूल्हे के रूप में कर्ण। कृष्ण से प्रार्थना की कि उनका दाह संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां कभी कोई पाप न किया गया हो। कर्ण की यह इच्छा पूरी करना कठिन था, क्योंकि पूरे संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां कभी कोई अधर्म और पाप कर्म न हुआ हो। आखिरकार कर्नाटक में कर्णाली नदी के किनारे एक बालिस्ट भूमि की खोज की गई जाता है। उस भूमि पर कर्म का दाह संस्कार अपने ही हाथ से अपनी कोहनी का सहारा लेकर किया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद कर्ण ने वैकुंठ धाम छोड़ दिया। विदुर की अंतिम इच्छा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद विदुर ने संन्यास ले लिया। उन्होंने वन में जाकर घोर तपस्या की। विदुर की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा जानने को कहा। तब विदुर ने कहा,
विदुर ने इच्छा व्यक्त की कि उनके मृत शरीर को न तो दफनाया जाए, न जलाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। उनका शव सुदर्शन चक्र में है। बदलाव के लिए आशीर्वाद मांगे। कृष्ण ने विदुर की यह इच्छा भी पूरी की। संजय की आखिरी इच्छा। महाभारत युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई तो संजय हिमालय की ओर चले गए। संजय ने हिमालय पर जाकर कृष्ण की घोर तपस्या की। संजय की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा जानने को कहा। एकुमिला ने कहा कि वह युद्ध में अर्धम की तरफ था, इसलिए उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे पत्थर में बदल दे। जब तक कृष्ण पुनः अवतरित नहीं होते, संजय ने पत्थर बनकर हिमालय में उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करते हुए कृष्ण ने संजय को शालिग्राम में बदल दिया और उन्हें हिमालय पर रख दिया।